आपका क्या कहना है? हम इस स्त्री को व्यभिचार में पकड़े और लेकर आए हैं और यहाँ खड़ा किए हैं इसको, और हमारा कानून कहता है कि इसको पत्थर से मार डाले और खत्म कर दे। अब आपका क्या कहना है? ये नियम किसका है, कानून किसका है? मूसा का। मूसा ने ये कानून दिया है हमें, और आपका क्या कहना है? आप भी यहूदी, हम भी यहूदी। ठीक, आगे। उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए यह कहा, तो एक ईसा के पास क्यों ले आए उस स्त्री को? ईसा को पकड़ना चाहते थे कि यीशु क्या कहेंगे, कुछ भी कहे वे पकड़े जाएंगे। ठीक है, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार ओके। क्या दोष लगा सकते हैं वे? यीशु क्या कर सकते थे इस स्त्री के साथ? या तो उसको मुक्त कर सकते थे, या उसको कह सकते थे कि तू सजा दे दो तुम लोग। अगर इसको मुक्त करते, यीशु उनसे कहते कि तुम इसको छोड़ दो, तो वे क्या कहते? ये मूसा की आज्ञा उनका उल्लंघन करना है, क्योंकि मूसा का कहना है कि इसको पत्थर मारकर खत्म कर दो इसको। और यदि यीशु कहते हैं कि मूसा की आज्ञा उनका पालन करो, इसको पत्थरों से मारो, तो वे क्या कहते? क्या कहते? क्या दोष लगाते उस पर? बोलिए, क्या कहते? इस निंदा नहीं, समय को मूसा का पालन करने ही फिर का तो व्यवस्था के अनुसार सही। ठीक है, सही तो करते। अगर यीशु कहते ठीक है मूसा के नियम का पालन करो और इसको पत्थरों से मार डालो, तो वे फिर भी यीशु पर दोष लगाते। पकड़ने के लिए आए ना उनको, तो क्या दोष लगाते? उसको दर्द देने के लिए। लेकिन तो शाबाशी देते उसको, ठीक है मूसा के नियम के अनुसार आपने किया है। लेकिन क्या कहते हैं? आप तो कहते हैं आप पापियों के लिए आए हैं, पापियों को बचाने के लिए आए हैं, आप दयावान हैं, ईश्वर की दया आप में प्रदर्शित होती है। तो ये कैसे आपने पत्थर से मार डालने का छोड़ दिया? ये कहते हैं। आगे, ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते तो ईसा झुककर वो क्या करते थे उस समय? कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, ये जो महिला को आप पकड़ के लेकर आए हैं, मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उंगली पर लिखने लगते। कुछ लोग तो जरूर करते हैं, तो उनके पापों को यीशु लिखने लगे, हमें नहीं मालूम है। ठीक है, आगे। जब वे उनसे उत्तर देने तो के वे बार बार आग्रह करते हैं कि बताइए हम क्या करें? तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारो। ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इस पर पत्थर चलाए। तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इस पर पत्थर चलाए। तो क्या हुआ उसके बाद? वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ठीक, उसके बाद यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक-एक कर शब्द। तो यीशु की इस बात को सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक, ये योहन क्यों कहते हैं कि बड़ों से लेकर छोटों तक? यीशु योहन क्यों नहीं कहते हैं कि सबके सब चले गए? सबसे पहले निकलने वाले कौन थे? बड़े। क्यों? क्या ज्यादा पाप किए हैं? ये हमारा अनुभव रहा, जितना ज्यादा हम दुनिया में रहते हैं उतना ही ज्यादा पाप करते हैं। ठीक है कि नहीं? नहीं, हम जितना दिन दुनिया में रहते हैं, जितना अधिक दिन दुनिया में रहते हैं, हमारी उम्र जितना ज्यादा है उतना ही हम पाप करते हैं। ये हम लोगों का अनुभव है, चाहे हम स्वीकार करें या ना करें, ये बात सही है। बच्चे कम पाप करते, जैसे बढ़ते जाते हैं पाप करने की आदत हम में बढ़ती जाती है। इसीलिए बड़े सबसे पहले निकल गए और उसके बाद फिर छोटे। ठीक है, तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अभी देखा होगा कि सब चले गए, है कि नहीं? नहीं तो ठीक हो गई, बच गई ना? बच गई, बोलिए बच गई, नहीं बची है। ईश्वर कहा ना, और उन्होंने दिया तुमको कुछ, तो हम भी नहीं करें। हाँ, अभी तुम्हें साथ तभी बची है। जब यीशु ने कहा
फिर पूछा वे कहाँ हैं, क्या किसी ने तुम्हें दंड नहीं दिया? तब उसने कहा वे लोग चले गए हैं और किसी ने भी मुझे दंड नहीं दिया। तब तक उसको लगता होगा कि नहीं, एक व्यक्ति यहाँ सामने है जो मुझे दंड दे सकता है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा था, जो निष्पाप है वही पत्थर चलाए। वहां पर था कोई निष्पाप? एक ही व्यक्ति था। कौन था? यीशु स्वयं था। यीशु में कोई पाप नहीं था। उस स्त्री को मालूम है ये बात, इसीलिए हालांकि वे सब के सब स्त्री को छोड़कर चले गए, वो अपने आप को अभी भी आज सुरक्षित महसूस कर रही है। उनसे तो बच गई, लेकिन जो निष्पाप है उससे बचेगी कि नहीं बचेगी? यीशु उस पर पत्थर चला सकते थे कि नहीं? कानून के मुताबिक कर सकते थे। उनको तो भगा दिया यीशु ने। क्यों? एक शब्द से क्या बोले? तुम सभी पापी हो। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा तुमने भी पाप किया है। शायद व्यभिचार नहीं किया, लेकिन तुमने पाप किया है। इसने व्यभिचार किया, इसने पाप किया है। तुमने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन तुमने पाप किया है, तो इस पर पत्थर चलाने योग्य तुम नहीं हो। चल दिए वे लोग। लेकिन यीशु, इसीलिए यीशु कहते हैं मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं। उनको पता है कि वो दंड यीशु के द्वारा दंडित किए जाने योग्य है। यह जाना था उसको, इसलिए उसने कहा मैं भी तुमको दंड नहीं देता, तुम जाओ और फिर पाप नहीं करना। व्यभिचार जिसके व्यभिचार क्या है? पाप तो पाप है, लेकिन क्या है वास्तव में व्यभिचार? अपने पति के साथ आपने जो विवाह में आपने क्या किया? इकरार किया है ना, करार किया है ना। आपने विवाह में करार किया है, चाहे अपने पति के विरुद्ध व्यभिचार पाप है या पति पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार करता है। दोनों में से कोई एक विवाहित होना आवश्यक है व्यभिचार में। ठीक, अगर विवाहित व्यक्ति किसी अविवाहित व्यक्ति के साथ गलत संबंध स्थापित करता है तो व्यभिचार है या नहीं? वो है। लेकिन दो अविवाहित व्यक्ति अगर एक दूसरे से गलत संबंध करते हैं तो व्यभिचार है वो नहीं है, वो व्यभिचार नहीं कहलाता है। ठीक है, उसे पाप है, जरूर पाप है वो, लेकिन उसे हम व्यभिचार नहीं कहते। तो व्यभिचार क्या है? आपने जो करार किया है, जो इकरार आपने किया है, उसके विरुद्ध आप जाते हैं। आपने कहा कि मैं दुख में सुख में मेरे जीवन के प्रत्येक दिन आपका विश्वासी, फेथफुल, विश्वासी ना, विश्वासी बना, विश्वस्त बने रहूंगा। आपका विश्वस्त पति बने रहूंगा, आपकी विश्वस्त पत्नी बनी रहूंगी। आपने इकरार किया, उसी के विरुद्ध आप करते हैं जब। तो एक तरह से प्यारों, एक झूठ भी व्यभिचार है, एक चोरी भी व्यभिचार है, बदला लेना व्यभिचार है, गुस्सा के मारे आप अपने आप पर नियंत्रण खो देना व्यभिचार है। कैसे व्यभिचार? आपने बपतिस्मा के समय हम लोगों ने ईश्वर के समक्ष इकरार किया था, है कि नहीं? मैं पाप को त्याग दूंगा, हमने कहा था ना, मैं शैतान को त्याग दूंगा, उसके सारे प्रपंचों को त्याग दूंगा। इस इकरार के विरुद्ध जब हम पाप करते हैं तो एक तरह से यह व्यभिचार नहीं है, लेकिन हम ईश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि हमने जो इकरार किया था उसके विरुद्ध हम काम करते हैं। तो यही पाप है, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना भी पाप है। ठीक है, अब क्या ईश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं? सभी पापों को क्षमा कर देते हैं? बोलिए, कुछ नहीं बोल रहे। क्या ईश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं? ठीक, बाइबल में कहा है, उन्होंने, यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप है उसकी क्षमा कभी नहीं मिलेगी। ये किस
संदर्भ में यीशु ने कहा था, इस संदर्भ में अगर संदर्भ को देखेंगे तो यीशु ने अवधूत ग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा दिलाया। एक व्यक्ति जिसको अवधूत लगा था, उन्होंने उसको उस अवधूत को निकाल दिया था। अब लोगों ने क्या कहा, उन पर इल्जाम लगाया। क्या लगाया? कि ये जो करता है वो बेलज़बूल की शक्ति से करता है, पवित्र आत्मा की शक्ति से नहीं, बल्कि दुष्ट आत्मा की शक्ति से ये करता है। वही पवित्र आत्मा के विरुद्ध उन्होंने पाप किया है कि नहीं? क्योंकि दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं पवित्र आत्मा से। दुष्ट आत्मा से नहीं निकलता, दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा से यीशु ने निकाला, ईश्वर की कृपा से, शक्ति से निकाला। कि वो है एक तरफ, लेकिन क्या ये ईश्वर हर पाप को क्षमा करने को तैयार रहता है या नहीं? हाँ, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप को भी क्षमा करने को तैयार रहता है, लेकिन आपको उसके योग्य बनना है। आप सच्चा पछतावा करेंगे, दिल से पछतावा करेंगे, आप अपने पाप को त्याग कर फिर ईश्वर से जुड़ जाना चाहेंगे, तो कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसको ईश्वर क्षमा करने से इनकार करे। विश्वास करते हैं इस बात पर, है कि नहीं? हमें क्या करना है? हमें पश्चाताप करना है, दिल से पश्चाताप करना है। ये पछतावे की विनती जो बोलते हैं वो ऐसे ही बोल के हम बंद कर देते, ऐसे ही बोल देते, मैं दिल से उदास हूं, कहते हैं ना हम लोग तो दिल से उदास है ही नहीं, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं मुंह से। हो सकता है मुंह से उदास हूं मैं, जीभ से उदास हूं, बोलने के लिए बोल देते हैं कि मैंने तेरी ऐसी भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है, ठीक। उसके बाद और मैं दृढ़ संकल्प करता हूं। दृढ़ संकल्प करते हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता, हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता, हम लोग ऐसे ही कर देते हैं पाप क्षमा पाने के लिए। बाइबल ये भी कहता है पाप क्षमा पाने के नाम पाप पर पाप न करते चलना। हम लोग वैसे ही करते हैं। जो भी हो, ईश्वर दयालु है। बाइबल ने बड़े स्पष्ट रूप से हमें सिखाया है। अगर आप निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 को पढ़ेंगे, 33 और 34 को पढ़ेंगे, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ कि ईश्वर दया सागर है। ईश्वर दया सागर है, वो क्षमाशील है, हमारे पापों को अपनी दया से, दया के कारण क्षमा कर देता है। तो इसलिए ईश्वर हमेशा तैयार है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, लेकिन बशर्ते हम अपने पापों के लिए सच्चा पछतावा उत्पन्न करेंगे। दोबारा पाप नहीं करने का दृढ़ संकल्प लेना है, कोशिश करनी है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, हम जब पाप स्वीकार संस्कार के पास जाते हैं, पाप स्वीकार संस्कार में यीशु से हमारी मुलाकात होती है, तो पाप स्वीकार संस्कार हमें दो तरह की कृपा देता है। हमें याद रखना है, हम एक तरफा सोचते हैं और दूसरी कृपा जो मिलती है हम उस पर ध्यान नहीं देते। पाप स्वीकार संस्कार से हमें क्या लाभ मिलता है? क्या लाभ मिलता है? पाप क्षमा मिलती है हमें। ईश्वर हमारे पापों को उतना ही क्षमा करेंगे जितना ही हमारा पछतावा है, जितना दुख खेद हम प्रकट करते हैं। ऊपरी खेद है तो हमें पूर्ण क्षमा नहीं मिलेगी। ईश्वर चाहेंगे कि हम दिल की गहराई से खेद प्रकट करें, अपने पापों के लिए सच्चा पछतावा करें और आने वाले दिनों में पाप से दूर रहने की कोशिश करेंगे। और पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा, हम लोग कहते हैं तुम्हें, तो पाप क्षमा हमें मिलती है, हम सच्चा पछतावा प्रकट करेंगे तो। और दूसरा है, ये हम भूल जाते हैं, पाप स्वीकार संस्कार हमें पाप से लड़ने की भी शक्ति देती है। पाप स्वीकार संस्कार से हमें आने वाले दिनों में पाप से लड़ने की मदद भी मिलती है, कृपा मिलती है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हम बार बार पाप स्वीकार संस्कार के पास जाएं, पाप स्वीकार संस्कार में यीशु से बार बार मुलाकात करें, क्योंकि हम पापी हैं। हमें पाप करने के लिए कहीं सीखने की जरूरत नहीं होती है। हम कब से पापी हैं? हम कब से पापी हैं? कब से? जन्म से। हाँ तो हो गया, लेकिन हम कब से पापी हैं? माता के गर्भ से। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय
8 और संख्या 20 को पढ़िए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 और संख्या 20 शुरू में मिला। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका मुंह चढ़ाया। 8:20 को पढ़िए। 21 को पढ़िए। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। और एक बार पढ़िए, बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। कब से है? बचपन से। और भजन संहिता अगर पढ़ेंगे 51, यहाँ कहता है बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। भजन संहिता 51 को पढ़िए, दाऊद क्या कहते हैं? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 7 को पढ़ेंगे, 6 से पढ़ेंगे। 51:6 मिला? पेज 853, पेज 853। 51:7 6 से पढ़ेंगे। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। आगे, इसलिए तेरा निर्णय सही है और तेरी आज्ञा और तेरी गढ़ आज्ञा न्याय संगत है। ठीक है, अब 7 को सुनिए। मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ, मैं तो जन्म से ही अपराधी हूँ। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। देखिए, अपनी माता के गर्भ से मैं पापी हूँ। यही है, मैं जन्म से अपराधी हूँ, अपनी माता के गर्भ से मैं पापी हूँ। पाप करने के लिए कोई हमें नहीं सिखाता है, लेकिन पुण्य करने के लिए हमें सिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हम बच्चों को पाप करने सिखाते हैं, झूठ ऐसा बोलो, चोरी ऐसा करो, नहीं बदला इस प्रकार लो, कभी नहीं, क्योंकि सिखाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म से मनुष्य की प्रवृत्ति पाप की ओर झुकी हुई रहती है। माता के गर्भ से हम अपराधी हैं, पापी हैं, लेकिन पुण्य करने के लिए हमें सिखाना पड़ता है, ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करने के लिए हमें सिखाना पड़ता है कि नहीं? तो हमें मालूम होना है कि पाप स्वीकार संस्कार हमें पाप के विरुद्ध लड़ने की भी शक्ति हमें देता है। पाप स्वीकार संस्कार में यीशु से मुलाकात करने से हमें आने वाले दिनों में पाप से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। याद रखना है। इसीलिए तो कलीसिया हमसे कहती है, जैसे मौका मिलता है वैसे पाप स्वीकार संस्कार चाहिए, ग्रहण कीजिए। तो पाप से लड़ना पड़ता है। कब लड़ना पड़ता है हमें? शैतान कब आता है हमारे पास? शैतान हमारे पास कब आता है? कब आता है? आप जब सोए रहेंगे तब। कब आता है? संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 और संख्या 7 को पढ़ेंगे। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है। अध्याय 5 पद संख्या 7 पहला पत्र देखें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं। 8 को पढ़िए तो आगे। आप संयम रखें। आप संयम रखें और जागते रहे। शैतान कब आता है आपके पास? देखिए, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरते रहता है कि किसे फाड़ खाए। तो क्या करना है हमें? आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। और पढ़िए आगे। आप जानते हैं कि संसार भर में आप
आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। संसार भर में आपके भाई बहन इस प्रकार के दुख भोग रहे हैं। कब तक भोगना होगा ये कौन सा दुख है? शैतान की परीक्षा, शैतान के द्वारा पाप के प्रलोभन में पड़ने के लिए प्रोत्साहन। संसार भर में सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। हम भी कब तक पाप करते रहेंगे? मन बना लिए हम लोग, हम कब तक पाप करते रहेंगे? मरने तक। मन बना लिए। ये संभावना हमेशा बनी रहती है। हम प्रलोभन में पाप मृत्यु तक बढ़ सकते हैं, मरने तक हम प्रलोभन में पड़ सकते हैं। शैतान की परीक्षा का सामना मरने तक, मरते दम तक हम कर सकते हैं। इसलिए पेतरुस क्या कहते हैं? आप सतर्क रहें और जागते रहें। और किससे हम इसका सामना करेंगे? विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ। तो हम पाप स्वीकार संस्कार में यीशु से मुलाकात करने वाले हैं। ये 40